सारा आदत तो बिगाड़ चुकी, 1 बजे 2 बजे सोते हैं, तो उनके लिए तो अब निशाचर हो गए सब। तो यहाँ क्या बोले, इना सुपने के दुख से जीना डरो, सरी सपना और यहाँ के कार्य जो भी सभी सपना देखा जाए उसी से, यानी क्षणिक है ये। इससे डर करके लोग अखंड सुख ब्रह्मधाम की लीला, ब्रह्मधाम प्राप्त करने वाला साधन को डर के मारे छोड़ देते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि यहाँ इस तरह से गुरुकुल में रह करके इतना परिश्रम करना पड़ता है, समझ करके लोग आते नहीं हैं। ध्यान करेंगे तो पैर दर्द करेगा, वो करेगा। दुनिया का क्या है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों करके चलने वाले लोग कहाँ सब गुणों करके ध्यान रख, कौन माने। हाँ, ऐसे दिमाग के लिए धनी बोल रहे हैं, इना सुपर्ण के दुख से जिना डरो, दुखा बदले सतसुखा। रिजल्ट भी तो देखो, रिजल्ट देखिए तो 2-3 वर्ष इस तरह से मेहनत, अरे जीवन के 16 साल 20 साल मेहनत करके आप ग्रेजुएशन बन गए, डिग्री हासिल की, उस मेहनत का फल वहाँ भी तो है। जब लौकिक साधन, लौकिक वस्तु के लिए भी हमने 20-20 साल लगाए, तो आत्म उद्धार के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए हैं, उस अखंडानंद के लिए 3 साल 2 साल घर छोड़ करके कमर कस के साधना करने में क्यों डरते हैं? रात दिन इन सुपन के सुख दुख से जिना डरो, दुख बदले सतसुख। इसलिए ये उसी को स्वाद आता है जो इस तरह से हैं। अब आइए, इना सुपन के दुख से जिना डरो, दुख बदले सतसुख, अपने मासुक सो नेहड़ा तो को देवगो बनाए के दुख। अपने मासुक सो, अपने धनी के साथ, अपने परमात्मा के साथ, जब सामने वाला धनी को मासुक बोले तो अपने आप को आशिक मानना चाहिए। तो ये मासुक परमात्मा जो है अपने आशिक को नेहड़ा यानी प्रेम, अपने मासुक सो नेहड़ा, परमात्मा के साथ प्रेम जो चीज है, तो को देंगे बनाए के दुख, दुख रूपी गोली में डाल के ही प्रेम देंगे। बच्चा को दवाई नहीं खाता है तो पुड़िया बना करके, दवाई को पुड़िया बना के केले में या लड्डू में, कहीं अब क्या लड़का क्या पसंद, बच्चा क्या पसंद करता है, उसके मनपसंद उसमें दवाई डाल करके माँ खिला देती है दवाई। ऐसे ही परमात्मा अपने आउट ऑफ कंपैशन, दया प्रेम जब देना है तो वो दुख की गोली में डाल के देंगे प्रेम। अब आवरण है दुख का, अंदर में प्रेम है। दुनिया पजल, इतनी गहराई से दुख को देखना होगा कि ये परमात्मा की कृपा इसी पैकेट में आ रहा है। अपने मासुक सो नेहड़ा, राज्य के साथ जो प्रेम होना जो है वो तो को यानी आपको, तेरे को, देओगे, देओगो, देगा बनाए के दुख, दुख का परिवेश बना करके ही तुम्हें परमात्मा अपना प्रेम दिलाते देते। इसका मतलब स्वतः समझ गए कि सुख में कमी मिलेंगे नहीं।
ता सुख को कहा कीजिए, उस सुख को कहा करे जो देखलावे धर्मराय, जो देखलावे धर्मराय, उस सुख को क्या करे, अंतिम में धर्मराज दिखाई देता। अपने को राजी दिखना है ना, अपने को परमधाम परमात्मा, अपना परात्म स्वरूप, अपने परमधाम दिखना है ना, तो फिर दुख को ही अपनाना। कौन सा दुख? विरह का। ता सुख को कहा कीजिए, उस सुख को क्या करें जो दिखलावे धर्मराय, जो अंतिम में यहाँ से गए तो धर्मराज दिखाई दे। धर्मराज मतलब मौरलोक का मालिक, जहाँ पाप पुण्य का फैसला होता है। पाप किया तो धर्मराज ही यमराज बन करके दंड देते हैं, और धर्मियों के लिए वो धर्मराज होकर के पुण्य के हिसाब किताब देते हैं। इसलिए पाप पुण्य वाले में क्यों जाओगे, दोनों से ऊपर उठकर परमात्मा के प्रेममय धाम में चलिए। इसलिए ता सुख को कहा कीजिए जो देखलावे धर्मराय, मैं वह दुख मांगू पीऊ पे, मैं वह दुख मांगू पीऊ पे। इंद्रावती आत्मा कहती है, मैं पीऊ से, मैं वो दुख मांगू पीऊ पे जो पीयूषों पल पल रंग चढ़ाए, जो परमात्मा के साथ पल पल रंग चढ़े, आनंद चढ़े, ये वाला दुख मुझे चाहिए। मुझे ऐसा दुख दीजिए जनी, ताकि आपके प्रति प्रेम पल पल बढ़े। ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। ऐसा बोलते हैं, ऐसा सलाह देते हैं सदगुरु महाराज महामति प्राणनाथ जी। तो मैं वह दुख मांगू पीऊ पे जो पीयूषों पल पल रंग चढ़ाए। दुखा सब सुपन हो गयो। इंद्रावती आत्मा का जो हृदय है, महामति प्राणनाथ जी हृदय, अब इस तरह से पूरा अपना जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि मुझे अब दुख सब सुपन हो गयो। पहला सुख तो सपना था ही, अब तो दुख भी सपना हो गयो। अखंड सुख भोर भयो। उस दुख के पीछे अखंड सुख परम धाम प्राप्त हुआ मेरे को, तो अखंड सुख भोर भयो, उजाला हो गया मेरा अंधेरा उड़ के चला गया। मैं उस सुख में आनंद भोर भयो। मामत खिले अपने लालसों जो अक्षरातीत करो। जो शास्त्रों में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा कहा है, मामत है अपने लालसों, मेरे लिए वही लाल, वही परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा, मेरा प्यारे, मेरे धनी, जो शास्त्र अक्षरातीत कहता है, वो मुझे प्राप्त हुआ। दुख सब सुपन्न हो गयो, अखंड सुख भोर गयो। इस तरह से प्रकरण नंबर 16 समाप्त होता है। लेकिन 17 भी इसी का कंटिन्यूएशन है, इसलिए हमारे बीच और 25 मिनट टाइम है आज का, तो हम चौपाई नंबर 17 में प्रवेश करते हैं। सखिरी आत्मरोग बुरो लग्यो, या को दारू न मिले तभी, 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ हबीब। आत्मरोग कासों कहिए जो पीठ दई पर आत्म, जो रोग क्यों न मिटे जोलों देखे न मुख ब्रह्म। और चौपाई नंबर 1 और 2 ये दोनों प्रकरण का संधि में है, दोनों प्रकरण का संधि है। तो ये चौपाई उठा करके, ये चौपाई को लेकर के पहला प्रकरण से भी शुरू कर सकते हैं, पहला वाला प्रकरण, और ये प्रकरण द्वारा दूसरा जो है, जो प्रकरण उसके में भी यही लागू होता है। इसका मतलब दोनों प्रकरण से थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा इसको। तो अब ऊपर देखिए, आत्म सखिरी आत्म रोग बुरो लग्यो, या को दारू न मिले तबीब। यहाँ पर दुख का शब्द है नहीं, दोनों चौपाई में, दोनों चौपाई में दुख का शब्द है नहीं, दुख शब्द है नहीं, क्या बोले, सखिरी आत्म रोग बुरो लग्यो, या को दारू न मिले तबीब, 14 भवन में न पाइए सो हाथ हबीब। आत्म रोग कासों कहिए जो पीठ दई पर आत्म, ये रोग क्यों न मिटे जो लो देखे न मुख ब्रह्म।
दुख शब्द है ही नहीं है। लेकिन तीसरा नंबर चौपाई में देखिए, सो हबीब क्यों पाइए कई कर कर थके उपाय, शास्त्र देखे शब्द सब शब्द तीन दुख दिया बताए। अब यहाँ फिर दुख शुरू, अब यहाँ से पूरी तरह दुख 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 शब्द, प्रत्येक चौपाई में दुख शब्द है। तो ये क्या संकेत दे रहे हैं कि वही चीज़ है जो मैंने उदाहरण में दिया था, साइकिल दौड़ते दौड़ते मोटर बाइक होते हुए रॉकेट होकर के ऊपर आकाशीय मार्ग विहंगम मार्ग चला जाता है। ऐसे ही ये दुख से प्रवेश होकर के विहंगम मार्ग पराधसता प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग में विरह का, आत्मा की विरह, जो परम धाम में मांगा हुआ जो दुख है, विरह का दुख। परम धाम में राज्य से हम, राज्य ने कहा वो असत दुख का खेल बनाता है अक्षर ब्रह्म। तो हमें और जिज्ञासा हुई कि असत दुख क्या होता है। तो असत, जड़ और दुख, तीन शब्द क्या होता है, उसमें से हम देखेंगे, असत जड़ दुख देखेंगे। तो दुख क्या है, शब्द तो आया, लेकिन अभी यहाँ पर कभी कभी एकदम प्राइमरी लेवल के दिमाग में बोलना भी पड़ता है कि हम जब विद्यार्थी थे तो प्रवचन में गुरुजन प्रवचन सुन करके सुंदर साथ जी बहुत सारे कष्टों को अपने गृहस्थ जीवन में क्या क्या कष्टें आती है, तो इधर में सदगुरु का प्रवचन काम कर रहा है कि परम धाम में हमने मांगा हुआ दुख, तो मांगा है तो अब उठाना ही है। इस तरह से थोड़ा संतोष मिलता है। तो सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को समझाते हैं, हम वहाँ पर साक्षी के रूप में देखते हैं, तो बोलते हैं ऐसा ऐसा हुआ है, क्या करें, परम धाम में मांगा ही है तो क्या, हाँ तो अब क्या करें, मांगा ही है। उनके बात सुन, तो परम धाम में जब हमने असजर दुख मांगा तो ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बातें अति घनी। धनी ने उत्पन्न किया है, वो करवाए ये विचार, तो धनी ने उत्पन्न कराते समय तुम यहाँ से मरते लोग जाओगे और जम्बूद्वीप में अपने घर का एड्रेस ले लो, वहाँ केले की छिलके में फिसल जाओगे और हड्डी टूटेगी, और हॉस्पिटल में इतना लंबा खड़ा पैर करके सो जाओगे। ये हड्डी टूटने का दुख मांगे थे। ये तो जीव ने कब से ये संसार में अपना कर्म भोग रहा है, वो तो प्रारब्ध कर्म संचित कर्म, तो जीव कर्म भोग रहा है। जो सुरता ने मांगा हुआ जो दुख है वो तो धनी से बिछोड़ने के बाद, जो धनी के पहचान होने के बाद जो विरह उत्पन्न होता है, विरह का दुख। इसलिए ठीक है, सांत्वना देने के लिए कॉन्सेप्ट तो ठीक है कि हमने मांगा है तो क्या किया, तो दर्जा वही है, मतलब भाषा और प्रस्तुति वही रहता है, लेकिन अंदर में जो अनुभव का चोट जो है वो जीव दर्जा का, ईश्वरी दर्जा का, ब्रह्मात्मा दर्जा का शब्द तो दुख ही है। दुख शब्द जीव इस तरह से लेते हैं कि ये मांगा हुआ दुख ऐसा वैसा करके उतना ही समझते हैं, लेकिन ब्रह्मात्मा का जो जब वो दुख समझती है तो ये संसार का स्वाप्निक दुख की बात नहीं है, ये धनी को प्रत्यक्षता में जो अनुभूति हो रही है विरह का दुख, उसको लेके चलना। तो अब एक नंबर चौपाई में सखीरी आत्म रोग बुरो लग, जो आत्मा का रोग क्या है, बुरो लगे, बहुत बुरा। तो आत्मा का रोग हो सकता है, लोग कहेंगे कि जन्म मरण का चक्कर रूपी रोग, वो तो रोग लगेगा ही, लेकिन उसका भी रूट क्या है, अब्रह्म को ब्रह्म मानने पर, ब्रह्म को ब्रह्म की तरह मानते, परब्रह्म परमात्मा को परब्रह्म की तरह ही मानते, कार्य ब्रह्म को कार्य ब्रह्म की तरह मानते, तो इस तरह से मिसगाइड नहीं होता। इसीलिए आत्मा रोग का अर्थ होता है कि
जन्म मरण का चक्र भी रिजल्ट है उसका, लेकिन मेन रोग है अब्रह्म को ब्रह्म मानना, क्षर को ही अखंड मानना। सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो। अब या को दारू ना मिले तभी, इसका न दवाई है, न तबीब, न इसका वैद्य है, डॉक्टर है। अब 14 भवन ना पाइए, 14 लोक में इसका दवाई, इसका दारू नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगा, तो कहाँ है? सो हुआ हाथ हबीब। हबीब का अर्थ होता है परमात्मा, ये परमात्मा के हाथ में है। हबीब का अर्थ होता है सदगुरु भी होते हैं। आत्मरोग का कासों कहिए, आत्मरोग किसे कहते हैं? बोले जो पीठ दई पर आत्म, बोले ना, अब्रह्म को ब्रह्म मानना आत्मरोग हमने परिभाषा करते आए। तो अब्रह्म को ब्रह्म मानना ही मतलब चेहरा किस तरफ है? अब्रह्म को ब्रह्म मानने का अर्थ हुआ असली ब्रह्म पीठ दे करके दूसरे तरफ मुड़े हुए। तो आत्मरोग किससे कहते हैं? जिन्हें पीठ दे पर आत्म, परमात्मा को पीठ देने की बात तो हर कोई बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो परात्म के पीठ की बात आ रही और है मूल मुद्दा यहीं पर है। तारतम्य में ही ऐसा शब्द है परात्म शब्द, बाकी में सीधा आत्मा परमात्मा बोलते हैं। प्रणय जीवन है सीधा परमात्मा में मत जाओ, सीधा परमात्मा उठ ही नहीं सकते, पहला परात्म में जाओ। तो परात्म वाला कौन है? परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मात्मा स्वरूप जो परात्मा है, हाँ, तो वो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से देखेंगे तो उनका परात्म जो है मूल मिला में साक्षात स्वरूप विराजमान है। आत्मरोग कासों कई जो पीठ दई पर आत्म, ये रोग क्यों न मिटे, ये रोग क्यों न मिटे, जोलो देखे न मुख ब्रह्मा। जब तक उस परात्मा में उठ करके, परात्मा कॉन्सेप्ट से सामने में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मूल मिलाव में सुंदर स्वरूप में विराजमान, उसका नजरा जब तक नहीं होगा, ये आत्मा रोग जीव में लगा हुआ ये मिटने वाला नहीं है। क्योंकि ये शुद्ध साकार सिद्धांत का यही मुख्य चीज कि सीधा आत्मा परमात्मा के साथ नहीं। ये ऐसे समझना, आपको बार बार हम याद दिला रहे हैं कि सोया हुआ शरीर, जो सोया हुआ शरीर है वो, उसको आप शुद्ध साकार में रखना। तो उसको सोए भी ना, ऐसे बैठे ऊपर आसन जमा करके ध्यान में बैठ जाए। अब वहाँ से आप सपना देखने लगेंगे तो निद्रा आएगी और सपना में चले जाएंगे, और सपना में जैसे चले गए तो वहाँ पर एक शरीर खड़ा हुआ, तो वो शरीर का, उस 5 तत्व का शरीर का परात्म ये बैठा हुआ शरीर जो अभी निंद्रा से पहले बैठा हुआ, तो निंद्रा के उस आवरण से, तो निंद्रा रूपी आवरण हट जाए तो पहला सपना देखने वाला शरीर कहाँ खड़ा होता है? सपना देखने वाला शरीर अपने जगह में खड़ा रहता है, वहाँ उसे वो अपने आप वहाँ प्राप्त करता है। उसको बोलते हैं आत्मा जो है सपना की परात्म में आ गया। अब परात्म में जैसे जगने के बाद जो है, अब जो सामने में जो परमात्मा है तभी जाकर नजरा होती है, देखते हैं। तो आत्मा वहाँ खेल देख रही है, सीधा आकर के वो परमात्मा को नहीं देखेगी। आत्मा पहले परात्मा में उठेगी, सोया सपना देखने वाला शरीर पहले सोया हुआ शरीर में जगेगा, सोया हुआ शरीर में जगने के बाद उसको परमात्मा की लीला में प्रवेश होती है। ये स्पेशल तारतम का विवेचन ऐसा है। आत्मरोग काशों का ये जिन पीठ दई परातम, ये रोग क्यों न मिटे। ये रोग यानी परात्मा को पीठ दिया हुआ जो रोग है, इसका मतलब परात्मा पीठ दिया तो अब इन्हें उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे सन्मुख होना है, परमात्मा के सामने होना है। मतलब सामने तो सामने में ही है, लेकिन भूलन के कारण ध्यान परमात्मा तरफ न होकर के संसार तरफ है।
अब संसार तरफ का जो ध्यान है उसको लौटाना है। ये कैसे संभव है? लौटाने वाले आए, लौटाए, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में लौटा दिया, स्वर्ग में, वैकुंठा में, गौलोक में स्थल लौटा दिया, इसलिए सदगुरु आना पड़ा। तो अब बोले कि ये रोग कि मैंने मेरे जो लो देखे न मुख ब्रह्म, ब्रह्म का मुख कहाँ देखे? इंद्र का मुख देखे, त्रिदेव का मुख देखे, नारायण का मुख देखे, ब्रह्म का मुख कहाँ देखे? तो ब्रह्म का मुख दिखाने तो तारतम्य चाहिए। इसीलिए सो हुआ हाथ हबीब, वो परमात्मा के हाथ में, वो सदगुरु के हाथ में। तो इर्द गिर्द समस्या है और समाधान सदगुरु के पास है। इसका मतलब खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। सदगुरु के साथ ही ये रोग मिटने का उपाय है। तो वितक के माध्यम से हमें सदगुरु मिले कि नहीं? जो हम रेगुलर वितक के श्रोता हैं, हमें आज, कल और आज के विषय में ही हमने जैसे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तब मैंने कहा था अब धरती को सदगुरु मिल गए। अब सदगुरु महाराज वितक में, पुस्तक के प्रसंग में, आज के मजल में तारतम प्राप्त करने के बाद आंख बंद करते हैं तो अक्षरातीत परात्म परम धाम का दर्शन होता है। और जैसे आंख खोलते हैं तो दुनिया तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन अंतरात्मा परम धाम में विचरती रहती। जैसे आप एकदम इंटरेस्टिंग सपना देखे तो आंख खोले तो भी आपका ध्यान सपना में आज ऐसे ऐसे दिखाता करके, और थोड़ा सोचने का होता, थोड़ी 1 सेकंड आँख बंद करते हैं, 1 मिनट करके बैठे। कहने का मतलब अंदर में जो अंदर के आँख से जो सपना दिखा था उसको स्मरण में ले आते हैं। ऐसे ही जैसे हम सपना एकदम नाजुक सपना देख करके एकदम दिमाग में बैठा कर रखते हैं और ज़रूरत में स्मरण करते हैं, और ऐसे स्मरण बैठा भी रहता है। थोड़ा सा उदाहरण सपना वाला अपने लिए। ऐसे ही सदगुरु महाराज को परमधाम दर्शन होने के बाद अब हमारे में सपना को अखंड तो हुआ है, लेकिन पूरा 24 घंटा में 23 घंटा 50 मिनट हम संसार में रहे, उसमें से 10 मिनट कहीं कहीं सपना का जगह रहता है। सदगुरु महाराज को अब क्या हुआ? सदगुरु 24 घंटा में 23 घंटा और 50 सेकंड परमधाम में घूमते हैं। 10 मिनट का जैसा समय है दिमाग के कोने में संसार दिखता है। सदगुरु के दर्शन के पश्चात का समय, तारतम प्राप्त के बाद के समय और हमारे तारतम बाद के समय। उदाहरण मैंने दिया कि सपना देख करके एकदम, चाहे भयावह सपना हो चाहे सुंदर सपना हो, हमारे जगने के बाद पूरा संसार, अपने संबंधियों का बाजार है, सब जो आप जो भी देखते हैं, लेकिन एक कोने में सपना की बात रिकॉर्डिंग रहती है। जैसे कभी कभी बातों में सपना की बात, हाँ मैंने भी आज सपना देखा करके, वो थोड़ा सा बचा था ना, वो हम प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब कितना जगह लिया इसने? सपना ने कितना जगह लिया? 23 घंटा 50 मिनट 24 घंटे में, उसमें से 10 मिनट ही वो सपना का जगह लिया। हमने देखा हुआ सपना ने 10 मिनट जगह लिया, बाकी सब खर्चा कहाँ गया? ये जो संसार में। ऐसे ठीक उल्टा राज्य का दर्शन होने के बाद सदगुरु का समय कैसे बीत रहा है? 23 घंटा 50 मिनट परमधाम में घूमते हैं, 10 मिनट भोजन के लिए कभी कभी संसार का याद आ जाता है। ऐसे मान के चलिए। तो अब हमारे जीवन तारतम पाए, परमधाम का ज्ञान हुआ, जीवन का लक्ष्य पता चला, जो भी सब कुछ है, तो अब देखना कितना समय हम शरीर संसार व्यवहार के लिए देते हैं और कितना समय आत्मा परात्मा परमधाम के लिए देते
होना चाहिए आत्मा परमात्मा परम धाम के लिए 10 मिनट, शरीर संसार व्यवहार के लिए 10 मिनट, और आत्मा परमात्मा परम धाम के लिए होना चाहिए 23 घंटा 50 मिनट। अरे महाराज, तब तो फिर हम पे धोती लगा निकला है, मैंने थोड़े धोती निकाल कर सकते हैं आप रसोई में तो भोजन करते हैं, राज जी के लिए बनाओ। स्कूल में ड्यूटी तो जाते हो 8 घंटा, तो परमात्मा के नाम पर ड्यूटी कर दो, स्कूल को देखो मत। वहाँ जो विद्यार्थी है जो पढ़ रहे हैं वो परमात्मा का अंश है। अपने घर में मियाँ बीवी एक आपस में समय देते हैं, राज्य की अंगना है। अपने जो परिवार में आप कथा सुनाते हैं जो राज्य की अंगना है। तो मैक्सिमम अपने कर्म के अंदर परमात्मा जुड़े तो 24 घंटा ही हम परमात्मा को बन सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का ढंग। तो जो लो देखे ना मुख ब्रह्मा। तो 54 नंबर प्रकरण 17 का 1 और 2 आप अच्छी तरह से देखना। और फिर 3 नंबर में शुरू होता है, सो हबीब क्यों पाइए, वो वैद्य, वो सदगुरु, वो परमात्मा किस तरह से मिलेंगे। इसके लिए कई कर थके उपाय, सब उपाय करते करते थक गए। शास्त्र देखे सब शब्द, शास्त्रों का सब शब्द हमने देखा, 3 दुख दिया बताए। सब बोलते हैं कि दुख को अपनाओ, दुख को स्वीकार करो, दुख को सहन करने की कोशिश करो, परमात्मा यहीं मिलते हैं। इसका मतलब परमात्मा परक दुख जो है उसे लोग भागते हैं, नहीं भागना चाहिए। इस तरह से और आगे चिंतन करते रहेंगे। कल आज का चौपाई यहीं दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो हबीब क्यों पाइए, सो हबीब क्यों पाइए, कई कर थके उपाय, कई थके उपाय। शास्त्र देखे सब शब्द, शास्त्र देखे सब शब्द, 3 दुख दिया बताए, 3 दुख दिया बताए, 3 दुख दिया बताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय।